नमस्कार, मैं शीशराम जाखड़ एक बार फिर से कक्षा 7 द्विपदम का दूसरा पाठ। प्रथम पाठ को हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया, उसके प्रश्नोत्तर कार्य भी हमने करवा दिए। अब दूसरा पाठ है जिसका नाम क्या है, नित्यम पिबामय सुभाषित रसम। नित्यम पिबामय सुभाषित रसम, ध्यान से देखना बच्चों। क्या है कि नित्य यानी हमेशा, पिबामय यानी पीते हैं, सु मानी अच्छे, भाषित यानी वचन, रस यानी रस, यानी नित्य अच्छी बातों का, सुभाषितों का रस पीते हैं, ये इसका अर्थ है। चलिए, किस प्रकार के इस पाठ में अच्छे अच्छे सुभाषित हैं, यानी अच्छे अच्छे कथन हैं, और उन कथनों के माध्यम से हमें हमारे जीवन को अच्छी दिशा में ले जाने का प्रयास किया गया है। बच्चे यहाँ से अध्ययन करके अपने व्यक्तिगत जीवन को व सामाजिक जीवन को बदल सकते हैं। ये इसमें 6-7 श्लोकों के माध्यम से हमें बताया गया। चलिए शुरू करते हैं। पहले संवाद के रूप में देखते हैं क्या है। यहां से शुरू हो रहा है, महोदय अस्माकं विद्यालय से भीतौ अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः इति लिखितम् अस्ति, अस्य कः भावः इति कृपया बोध्यत। क्या कह रहा है, कोई बालक है, वो कह रहा है महोदय हे गुरुजी, अस्माकं विद्यालय से, हमारे विद्यालय के, भीतौ यानी दीवार, अयोग्य पुरुषो नास्ति यानी अयोग्य पुरुष नहीं है, योजकस्तत्र दुर्लभ है यानी वहां जोड़ने वाला दुर्लभ है, इति लिखितम अस्ति ऐसा लिखा हुआ है, अस्य कः भाव इति कृपया बोधित, इसका क्या भाव है ये हमें बताइए। यानी एक बच्चा है, वो गुरुजी से कह रहा है कि हमारे विद्यालय की जो दीवार है उस पर लिखा हुआ है अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ है, इसका क्या अर्थ है, क्या भाव है, हमें बताएं। भो सुशीले, गुरुजी कह रहे हैं अरे सुशील, अस्य भावार्थ अस्ति, इसका भावार्थ है यत कि अस्मिन् जगति को अपि अयोग्य नास्ति, कि इस संसार में, जगतीय संसार में, को अपि कोई भी अयोग्य नास्ति यानी कोई भी ऐसा नहीं है जो अयोग्य हो। ठीक है, सर्वे योग्य, सभी योग्य हैं, संति हैं, परंतु प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य च अभाव अस्ति, परंतु प्रेरक का या मार्गदर्शक का ही अभाव है। यानी कि सभी चीजें, सभी व्यक्ति योग्य हैं, लेकिन उनको जोड़ने वाला या उनके द्वारा कार्य करने वाला या उनको बनाने वाले ये दुर्लभ हैं, यानी कम लोग हैं, इनका अभाव है। फिर क्या है, एक बच्ची क्या कह रही, देखते हैं। मान्यवर हे मान्यवर, अहम अपि विद्यालय से परिसरे एतादृशं श्लोकम पठितवती, अहम मैं अपि भी, मैं भी विद्यालय के परिसर में इस प्रकार श्लोक पढ़ा है, मैंने भी इस प्रकार का श्लोक पढ़ा है विद्यालय के परिसर में। रमे रमा रमा एतानि सुभाषितानि सन्ति, रमा ये सुभाषित है, अच्छी बातें हैं। अस्माकं चिंतन विकासाय एव एतानि सुभाषितानि विद्यालय से परिसरे स्थापितानि। क्या कह रहा है, साथ में ये देखो, महोदय सुभाषितानि इत्यन के अभिप्राय, यानी हे महोदय, हे गुरुजी, सुभाषितानि यानी सुभाषितों का, इत्यन का अभिप्राय यानी इनका क्या अभिप्राय है। तब यहाँ पर कह रहे हैं रमे रमा एतानि सुभाषितानि, यानी इन ये सुभाषितानि हैं, यानी अच्छी बातें हैं। अस्माकम हमारे, चिंतन विकास है, हमारे चिंतन और विकास के लिए, एवं ही एतानि सुभाषितानि विद्यालय से, इन सुभाषितानियों को विद्यालय के परिसर में लिखा गया है। हमारे बौद्धिक विकास को, चिंतन विकास को, सामाजिक विकास को बढ़ाने के लिए ही इनको विद्यालय परिसर में लिखा जाता है। आप भी देखते होंगे विद्यालयों में बहुत सारे श्लोक लिखे हुए होते हैं। वत्स हे वत्स, मानवानाम विविध मूल्यानाम विकासाय श्रेष्ठ जन्नई उक्तानि सुवचनानि एवं सुभाषितानि। क्या कह रहा है कि मानवों के विविध मूल्यों का विकास के लिए, यानी मानवों के सामाजिक मूल्य, विविध मूल्य, नैतिक मूल्य, सामाजिक, नैतिक आदि मूल्य जो विकास के लिए श्रेष्ठ लोगों के द्वारा कही हुए बातें, अच्छी बातें ही सुभाषितानि हैं, ये बताया है अध्यापक ने। आगे बढ़ते हैं।
श्रीमन सुभाषितानां पठनेन क्या लाभ है? श्रीमान जी, सुभाषितानियों को पढ़ने से क्या लाभ है, यानी क्या लाभ होता है? और अहो, ये लड़की कह रही है, अहो अरे वयम मैं, हम सब भी सुभाषितानि पठितुम इच्छा में, हम सब भी सुभाषित पढ़ना चाहते हैं, कृपया अस्मान पाठयतु, कृपया करके हमें पढ़ाइए, ये बच्ची ने कहा। चलो यहां देखिए, समीचीनम तरहि वयम सुभाषितानाम रसम पिबामहे, समीचीन, ठीक है, तो हम सब सुभाषितानाम रसम पिबामहे, यानी हम सभी सुभाषितों का रस पीते हैं। प्रिय सुरेश, सुभाषितानां पठनेन अस्माकं नैतिक सामाजिक विकास भवति, अस्माभिः किं कर्तव्यं किंच न कर्तव्यम इति सुभाषितानि बोध्यन्ति। कि प्रिय सुरेश, सुभाषितानां पठनेन, सुभाषितानि पढ़ने से अस्माकं यानी हमारी नैतिक और सामाजिक विकास होता है हमारा, और हमारे को किम कर्तव्य क्या करना चाहिए, किम च न कर्तव्य और क्या नहीं करना चाहिए, इति सुभाषितानि बोध्यन्ति, यानी हमें क्या सही है क्या गलत है इस विषय का ज्ञान सुभाषितानि को पढ़ने से पता चलता है, तो ये काम करने योग्य है या नहीं इसका हमें बोध हो जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं पहले सुभाषितानि से। चलिए शुरू करते हैं। पहला श्लोक, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारै पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः। ये प्रथम श्लोक है, इसका पदच्छेद यहाँ दिया हुआ है, यानी पदों का विच्छेद करके यहाँ पर रखा गया ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो। चलिए, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारै पंचभिर्युक्तो नरः भवति पूजितः। इसके बाद इसका अन्वय दिया हुआ है, तो वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च इति एते पंचभि वकारे युक्त है नरः पूजितः भवति। अब देखिए एकदम सरल रूप से समझाया गया है, यहाँ पर भावार्थ दिया हुआ है, भावार्थ संस्कृत में है लेकिन आपको बहुत ही सरल तरीके से बताया गया। देखिए, यह जन है, यह जो जन यानी मनुष्य, समुचितानि अच्छी तरह से, वस्त्राणि यानी वस्त्र धारण करता है, यानी अच्छे वस्त्र धारण करता है, स्वच्छ और शरीरेण स्वस्थ है अस्ति, और शरीर से स्वस्थ है, सदा हमेशा सुमधुरम हितकर्म च वचनम वदति, और हमेशा अच्छा मधुर और हितकारी वचन बोलता है, सर्वदा अध्ययने संलग्न भवति, और हमेशा अध्ययन में संलग्न रहता है, तथा च और विनम्रतया च व्यवहरति, और विनम्रता से व्यवहार करता है, तादृश वैसे ही पंच भी वकार, यानी जिस वैसे 5 वकार हैं उसी के अनुसार व्यवहार करता है। 5 वकार कौन कौन से हैं? वस्त्रम वपु वाक विद्या विनय। 5 वकार का मतलब है यानी वैसे शुरू होने वाले 5 नाम, जिसमें वस्त्र है, शरीर, वपु यानी वाक यानी वाणी, विद्या विनय यानी विनम्रता, इत्येते युक्त है, यानी इनसे युक्त मनुष्य लोके सम्मानम प्राप्त होती, यानी इस संसार में सम्मान प्राप्त करता है, पूजित माना जाता है। क्यों कि क्या कहा गया है कि 5 वकार से युक्त जो शब्द हमारे सामने, इन 5 वकारों से युक्त माना जाएगा कौन? जो अच्छे वस्त्र दान करता है, शरीर से स्वस्थ है, सदा अच्छी बातें और हितकारी वचन बोलता है, अध्ययन में लगा रहता है और विनम्रता से व्यवहार करता है। ये 5 जिस मनुष्य के पास, जिस छात्र के पास होंगे ये चीजें, वो सम्मान पाता है। हमें हमारे को मैसेज दिया गया है, जो भी छात्र या लोग हैं वो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं वो सम्मान पाते हैं समाज में, ये इसके बारे में बताया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे श्लोक की तरफ। षड दोषा पुरुषेणे है हातव्या भूतिमिच्छता, निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। यहाँ पर 6 दोष दिए गए हैं। इस श्लोक में क्या है? 6 दोषों के बारे में बताया गया है। इन दोषों से हमें बचना चाहिए। ये दोष हैं वो हमारे जीवन के अंदर हमें बहुत ही नीचे का स्तर दिखाते हैं या नीचे की ओर ले जाते हैं, आगे बढ़ने में बाधक होते हैं,
देखिए पदच्छेद, षड दोषा पुरुषेण इह हतव्या भूतिम इच्छता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घशुद्धता। ये आपके सामने पदच्छेद दिया हुआ है, इसके बाद में ये अन्वय दिया गया है, इह भूतिम इच्छता पुरुषेण निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घशुद्धता च इत्येते षड दोषा हतव्या। ये अन्वय भी दिया गया है। अब छात्र अन्वय का अध्ययन नहीं करते हैं, छोटे बच्चे, उनको थोड़ा सा क्लिष्ट लगता है, तो यहाँ पर भावार्थ के माध्यम से जो भी छात्र हैं वो इस श्लोक को पढ़ने के बाद इस भावार्थ को पढ़ लेंगे। अन्वय अगर उनके समझ में नहीं आता है तो भी काफी है। क्या है कि अस्मासु निद्रादे षड दोषा भवन्ति, अस्मासु यानी हम सभी में, या निद्रादे षड दोषा भवन्ति यानी निद्रा आदि 6 दोष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एते अस्माकम ऐश्वर्य से उन्नते से अवरोध का भवन्ति। क्या कह रहे हैं? अस्माकम यानी हमारे ऐश्वर्य की उन्नति में अवरोधक होते हैं। कौन से? ये जो निद्रा आदि 6 दोष है वो आगे दिखाए हुए हैं कौन कौन से। अतः यदि मानव है स्वजीवन धनिक है, यदि मानव को अपने जीवन में धनवान बनना है, विद्वान अथवा विद्वान बनना है, इच्छति चाहता है यानी विद्वान बनना चाहता है, धनवान बनना चाहता है, ऐश्वर्यम वैभवम च प्राप्तुम वांछति, और ऐश्वर्य और वैभव को प्राप्त करना चाहता है, तर्हि तो श अति निद्राम तंद्राम भीतिम क्रोधम आलस्यम विलंबेन कार्यकरणस्य प्रवृत्तिम च षड दोषा परित्यजेत। क्या कह रहा है? देखो कि हमारे जो निद्रा आदि जो 6 दोष हैं वो ये अस्माकम ऐश्वर्य, हमारी ऐश्वर्य को उन्नति से और उन्नति में अवरोधक होते हैं। ये जो 6 दोष हैं वो हमारी ऐश्वर्य उन्नति में अवरोधक होते हैं। अतः यदि मानव अपने जीवन में धनवान बनना चाहता है, विद्वान बनना चाहता है, या फिर ऐश्वर्य वैभव प्राप्त करना चाहता है, तो वह ज्यादा नींद लेता है, उसको नींद कम करनी चाहिए। तंद्रा यानी एज ए आलस्य या निठल्लापन जो भी है उसको छोड़ना चाहिए। भीतिम भय को, क्रोधम क्रोध को, आलस्यम आलस्य को, विलंबेन कार्य करने से प्रवृत्ति, और जो देरी से कार्य करते हैं यानी जो काम को टालने की जो उसकी प्रवृत्ति होती है उसको छोड़ना होगा। षड दोषान परित्यज्यते, इन 6 दोषों को छोड़ना होगा। ये अगर ये 6 दोष हम छोड़ देंगे तो हम भी अच्छे योग्य पुरुष मान जाएंगे। नींद को तो त्यागना ही पड़ेगा, जो नींद नहीं त्यागा गया वो सफल कैसे होगा? नींद ही तो है जो सबसे ज्यादा बाधक होती है। अक्सर हम नींद को नहीं त्याग पाते। आगे देखिए तीसरा श्लोक क्या कह रहे हैं। अद्भिर गात्राणि क्यों अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। बहुत सुंदर श्लोक दिया हुआ है। तीसरा श्लोक, इसमें देखिए आपके सामने पहले पद छेद दिया हुआ है, अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। इसके बाद जो अन्वय है, गात्राणि अद्भि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, भूतात्मा विद्या तपोभ्याम शुद्ध्यति, बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। अब अपन भावार्थ की तरफ बढ़ते हैं। भावार्थ में क्या दिया हुआ देखिए, प्रतिदिनम स्नानेन मानवस्य शरीरम स्वच्छम भवति। प्रतिदिन यानी हमेशा, डेली स्नानेन यानी स्नान से मानव का शरीर स्वच्छ होता है। सत्येन मन है पवित्रम भवति, और जो हम सत्य बोलते हैं उससे हमारा जो मन है वो पवित्र होता है। सत्य कथनेन मनसि द्वंद्व भीतिम च न भवति, और अगर अपन सत्य कथन कहेंगे उससे हमारे मन में कोई द्वंद्व नहीं होगा, ठीक है, संघर्ष नहीं होगा। भीतिम च, और डर भी नहीं होगा। नित्यम यानी हमेशा, विद्याभ्यासेन परिश्रमेण च जीवन से शुद्धि भवति। अगर निरंतर नित्य विद्या का अभ्यास करेंगे और परिश्रम करेंगे तो जीव से शुद्धि भवति, तो उससे जो हमारा जीव है यानी आत्मा है उसकी
शुद्धि होगी। और फिर आगे क्या कह रहा है, ज्ञानेन च बुद्धि निर्मला भवति, और ज्ञान से यानी ज्ञान ग्रहण करेंगे उससे बुद्धि वो निर्मल होगी, स्वच्छ होगी। अतः मनुष्य है नित्यम स्नानम सत्य कथनम विद्याभ्यासम परिश्रमम ज्ञानार्जनम च कुर्यात्। बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिए। जो प्रतिदिन स्नान से मनुष्य शरीर स्वच्छ होता है, यानी हमेशा स्नान करने से शरीर स्वच्छ होता है। सत्येन मन पवित्र भवति, और सत्य से मन पवित्र होता है। सत्य कथन कहने से मन में कोई भी संघर्षता नहीं होती, द्वंद्व नहीं होता। भीतिम न च, और कोई डर नहीं होता। नित्य यानी हमेशा विद्याभ्यासेन परिश्रमेण च जीवस्य शुद्धि, और हमेशा विद्या का अभ्यास करने से जीव की शुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि होती है, और ज्ञान से बुद्धि निर्मल होती है। अतः मनुष्य को हमेशा नित्य स्नान, सत्य कथन, विद्या का अभ्यास और परिश्रम ज्ञानार्जन करते रहना चाहिए। हमेशा प्रयास करता रहना चाहिए, इन चीजों से बचने का प्रयास करना चाहिए। चलिए अगला श्लोक, चौथा श्लोक आपके सामने आ गया है। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। बहुत सुंदर श्लोक। अभी भारत के भौगोलिक परिदृश्य को बताया गया है कि कहाँ से उत्तर में भारत के कौन है, दक्षिण में भारत के कौन है, और जो बीच में जो रहते हैं वो कौन है। देखिए पदच्छेद, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रे च एव दक्षिण वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। अन्य में दिया हुआ देखिए, यत् समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रे च दक्षिणम तद एव भारतम नाम वर्षम यत्र भारती संतति अस्ति। क्या कह रहा है, भावार्थ देखिए। अस्मिन सुभाषित, यानी इस सुभाषितानी में, इस सुभाषित में क्या है, सुभाषित कार्य है, यानी जो सुभाषित वो लिखने वाला जो है इसकी बात कर रहा है। भारत से भौगोलिकम स्वरूपम वर्णयति, यानी उसने भारत के भौगोलिक स्वरूप का वर्णन किया है। क्या किया है, इसमें बताया गया है कि हिंद महासागर से उत्तर भागीय, यानी जो हिंद महासागर है, यानी भारत के ये जो भारत है, एज आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, ठीक है। यहाँ भारत के उत्तर में यहाँ हिमालय है, और यहाँ आपके यहाँ से लेकर के लगभग समुद्र है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि हिंद महासागर से उत्तर भागे, यहाँ हिंद महासागर हो गया, तो इसके उत्तर भाग में हिंद महासागर के उत्तर भागे, और हिमालय से और जो यहाँ पर हिमालय इसके दक्षिण भाग में, यानी ये जो क्षेत्र इसकी बात कर रहा है, दक्षिण भाग में यह भूभाग, यानी जो भूभाग है अस्ति है, तस्य भूभाग से, उस भूभाग का नाम भारतवर्षम है, यानी भारत देश है। अत्रत्याः नागरिका भारतीया इति प्रसिद्धा, और इसके अंदर जो लोग रहते हैं, नागरिक रहते हैं, वो भारतीय कहलाते हैं। इति प्रसिद्धा, ये विश्व में प्रसिद्ध है। भारत देश विश्व में प्रसिद्ध है, जिसके उत्तर के अंदर हिमालय है और दक्षिण में हिंद महासागर है, और बीच में जो क्षेत्र है उसको भारत देश कहते हैं, और ये विश्व में प्रसिद्ध है। चलो आगे देखते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। पदच्छेद यहाँ पर दिया हुआ है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च, ठीक है। अन्वय में घटः क्रमशः जल बिंदु निपातेन पूर्यते स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च भवति। यानी कि समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें निरंतरता का भाव बताया गया कि अगर किसी भी कार्य को अपन निरंतर भाव के साथ करेंगे तो वो कार्य एक दिन जरूर सफल हो जाएगा। जिस प्रकार एक घड़ा है हमारे पास, उस घड़े में निरंतर बूंदे गिरेंगे, कोई भी बर्तन ले लीजिए, तो उसमें अगर निरंतर धीरे 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 अगर बूंदे गिरेंगी तो वो एक क्षण ऐसा आएगा, उस समय पर वो पूरा पानी से भर जाएगा। इसीलिए किसी भी कार्य को हम करते हैं तो धीरे 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 अगर निरंतरता के साथ, जैसे बच्चे अगर निरंतरता के साथ थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हुए पढ़ेंगे तो वो एक दिन धीरे 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 करके सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। इसमें निरंतरता का भाव बताएगा। ऐसा नहीं है कि 2 दिन तो बहुत सारी पढ़ ली, 5 घंटे पढ़ लिए, 4 घंटे पढ़ लिए, फिर 5-7 दिन बिल्कुल ही नहीं देखा, तो इसका मतलब ये सही नहीं है। क्योंकि अगर आप आधी घंटा पढ़ो, घंटा पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो, उसे आपकी मेमोरी में चीज़ें यथावत स्थायित्व का भाव बना रहेगा। चलो देखें भावार्थ।
यथा निरंतरम जलस्य बिंदूनाम पतनेन रिक्त अपि घट पूर्ण भवति। जैसे निरंतर जल की बिंदु नाम बूंदे पतनेन गिरने से रिक्त अपि घट यानी जो खाली घड़ा है वह भी पूर्ण भवति यानी पूरा भर जाता है। तथे वैसे ही जीवने निरंतरम अभ्यासेन सामान्य अपि मानव सर्व प्रकारकम ज्ञानम धर्मम धनम च लभते। यानी कि जिस प्रकार निरंतर जल की बूंदें गिरने से एक खाली घड़ा भी भर जाता है, वैसे ही जीवन में निरंतर अभ्यास करने से, प्रयास करने से, मेहनत करने से सामान्य मानव भी सभी प्रकार से ज्ञान, धर्म और धन को प्राप्त करता है। अगर वो धन कमाने में मेहनत करेगा, धन कमाएगा, ज्ञान प्राप्त करने में मेहनत करेगा, लगातार निरंतर रहेगा तो ज्ञान प्राप्त करेगा, धर्म को भी प्राप्त करेगा। अगला श्लोक। यह पढ़ती लिखती पश्यति परिपृच्छति पंडितानुपाश्यति तस्य दिवाकर किरणै नलिनी दलम इव विस्तारिता बुद्धि। इस श्लोक में यह पदच्छेद यहाँ पर दिया हुआ है सरल शब्दों में। यह पढ़ती लिखती पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपाश्यति तस्य दिवाकर किरणै नलिनी दलम इव विस्तारिता बुद्धि। एकदम सरल भाषा में समझाया गया है। यहाँ पर भी भावार्थ समझाया गया है। जो पढ़ता है, लिखता है, देखता है, प्रश्नों को पूछता है, पंडितों के पास जाता है, वैसे ही दिवाकर किरणों से जो कमल है वो खिल जाता है, वैसे ही उसकी बुद्धि भी विस्तारित हो जाती है। क्या देखा है? यह पढ़ती लिखती पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपाश्यति च तस्य बुद्धि दिवाकर किरणी नलिनी दलम इव विस्तारिता भवति। यहाँ देखिए भावार्थ में अपन सबसे पहले देखते हैं। अस्माभि आत्म विकासाय सर्वथा श्रेष्ठ जन्य से संगति ही वासस्य कर्तव्य। हमें हमारे आत्म विकास के लिए सर्वथा हमेशा श्रेष्ठ जन यानी अच्छे लोगों के साथ संगति ही यानी संगति करनी चाहिए। वासस्य कर्तव्य है और वास करना चाहिए, नहीं उनके साथ ही रहना चाहिए, उनके साथ ही संगति करनी चाहिए आत्म विकास के लिए। ठीक है, यह तो ही क्योंकि यह मानी जो निरंतर पढ़ती, क्योंकि जो निरंतर पढ़ता है वह अर्थात स्वाध्याय करती यानी स्वाध्याय करता है, और लिखता पश्यति देखता है, विविधान प्रश्नान करोति और विविध प्रश्न करता है। कौन से प्रश्न? स्वस्य संशय दूरी करोति यानी विविध प्रश्नों के माध्यम से अपने संशय को जो दूर करता है वो ज्ञानी जनानाम आश्रय समीपे तिष्ठति, और जो ज्ञानी लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनके आश्रय में रहता है, उनके पास बैठता है। तस्य बुद्धि ही उसकी बुद्धि तथे मन वैसे ही बढ़ती है यथा जैसे सूर्य से किरणै कमलम पूर्णतया विकसितम भवति। जिस प्रकार सूर्य की किरण पड़ते ही कमल का फूल खिल जाता है, वैसे ही अच्छे लोगों के पास संगति करने से, बैठने से, बोलने से आदमी वैसे ही वो परिष्कृत हो जाता है, अपने प्रश्नों को पूछता है, दूर करता है, तो उसकी बुद्धि कैसी हो जाती है? जिस प्रकार कमल खिल जाता है वैसे उसकी बुद्धि भी खिल जाती है। चलिए 6 श्लोक हो गए, अपन अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्या है? प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद् तदेव वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। बहुत ही अच्छा श्लोक है, बच्चे इसको कंठस्थ कर सकते हैं, बहुत काम की चीज है। देखिए यहाँ पदच्छेद दिया हुआ है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। यानी कि सभी जंतु या मनुष्य लोग प्रिय वाक्य प्रदानेन यानी प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम यानी तो उस प्रकार के वचन बोलने में कौन सी गरीबी आती है? भावार्थ को देखेंगे अपन। यहाँ भावार्थ दिया हुआ देखो, देखो मधुर भाषणेन सर्वे अपि प्राणिनः यानी मधुर भाषा या बोलने से, मधुर बोलने से सभी प्राणी हैं वो क्या होते हैं? अस्माकम सर्वाणि मित्राणि, हमारे जितने भी सर्कल में जो मित्र है वो मित्र माता पिता भ्राता यानी भाई इत्यादि, यानी हमारे मित्र हैं, माता है, पिता है, भाई है आदि सभी क्या है? प्रसन्न भवन्ति यानी प्रसन्न होते हैं, ये सभी प्रसन्न होते हैं। मधुर भाषणेन कापि हानि नास्ति
और मधुर भाषा बोलने से कोई भी हानि नहीं होती। अतः सर्वदा हमेशा मधुर भाषण, हमेशा मधुर भाषा ही एव ही करनी चाहिए, बोलनी चाहिए। मधुर भाषण कदापि संकोच न करनी है, और मधुर भाषा बोलने में कभी भी संकोच यानी शंका नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि प्रिय बातें बोलनी चाहिए, प्रिय तरीके से ही हमें संबोधन करना चाहिए। जैसे माँ हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो, दोस्त हो, उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए बातों के माध्यम से, यानी मीठी बातें होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि वो संतुष्ट होगा। यानी इसको आप खुद पर अप्लाई करके देखिए। आपके साथ कोई अच्छे से पेश आता है, जैसे एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाता हूँ। आपको किसी ने कह दिया घर में कि बेटा पानी का जग लेके आओ, इतने प्रेम से कहा, आप तुरंत जाओगे। इसी प्रकार आपको अगर डांट के कह दिया पानी को लोटो लेके आ छोड़ा, तब आपको थोड़ा सा हर्ट होगा, लेकिन आप पानी तो ले आओगे, लेकिन अच्छा नहीं लगा। इसी प्रकार हमें किसी भी भाषा का जब इस्तेमाल करते हैं तो प्रिय बोल करके उसको करना चाहिए, क्योंकि प्रिय बोलने से कोई गरीबी नहीं आती, कोई दरिद्रता नहीं आती, सभी खुश होते हैं। तो क्यों नहीं हम आराम से बिल्कुल बोल सकते हैं। ये था इस श्लोक का भावार्थ। आगे देखिए, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। पदच्छेद्या वै आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थ महान रिपुः न अस्ति उद्यम समः बंधुः कृत्वा यम न अवसीदति। अन्वय के रूप में देखेंगे, आलस्य मनुष्याणाम शरीरस्थ है महान रिपुः, यानी आलस्य हमारा सबसे बड़ा दुश्मन यही है। आलस्य शरीर के अंदर निवास करने वाला सबसे बड़ा शत्रु है, दुश्मन है। और परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। परिश्रम जब मेहनत करते हैं वो उसके समान कोई भाई नहीं है। और मेहनत को करके उद्यमम कृत्वा न उचित, यानी कोई दुखी नहीं होता। आज तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला कि जो मेहनत करने के बाद दुखी होता है। क्यों? मेहनत का तो फल है मीठा होता है। आपने पढ़ा ही होगा। देखो क्या कह रहा है इसमें, भावार्थ के रूप में देखेंगे। आलस्यम एव मनुष्यस्य शरीरे विद्यमानः महान शत्रु अस्ति। आलस्यम यानी आलस्य ही मनुष्य के शरीर में विद्यमान महान शत्रु है। आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला बहुत बड़ा महान दुश्मन है, शत्रु है। तत्एव वह ही अस्माकम हमारे कार्य से, यानी कार्य को संपादन होने में अवरोधक होता है। यानी वो हमारे कार्य को पूरा करने के पहले ही बाधक बन जाता है। कौन? आलस्य। जैसे आपने किसी काम को प्लान किया कि ये पाठ पढ़ेंगे या ये काम करेंगे, और फिर सोच ले यार चल बाद में कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, सुबह कर लेंगे। वो जो अंदर बैठा है दुश्मन आलस्य रूपी, वही आपको ये मैसेज दे रहा है कि कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। जैसे गृह कार्य करना आज आपने नहीं किया और आपके दिमाग में विचार है गुरु जी क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कहते हैं गुरु जी घरे रहेगी कॉपी, भूल गया। ऐसी बातें आपके दिमाग में कौन कर रहा है? वो आलस्य कर रहा है। तो इसलिए शरीर में छुपा हुआ वो जो शत्रु है वो हमारे हर कार्य में बाधक बनता है। परिश्रम एवं अस्माकम वास्तविकम मित्रम अस्ति। और परिश्रम, मेहनत ही हमारा वास्तविक मित्र है, भाई है, बंधु है। यह जो परिश्रमम करोति यानी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, कदापि दुखम न प्राप्त होती, कभी भी वह दुख को प्राप्त नहीं होता, कभी भी दुखी नहीं होता। क्योंकि मेहनत करोगे तो मेहनत करने पर सफलता मिलती है। सफलता जब मिलेगी तो दुखी थोड़ी ना होंगे, क्यों होंगे? यानी कि अगर अपन मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी। इसका मतलब कभी भी परिश्रम करके आदमी दुखी नहीं हो सकता। ये इस पाठ में बताया गया है। तो हमें हमेशा मेहनत करने का प्रयास करना चाहिए। आगे देखिए, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। पदच्छेद्य वै अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अन्वेद के माध्यम से देखिए, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् अस्ति, यानी 18 पुराणों में व्यास के दो ही वचन है। व्यास जी, वेद व्यास जी ना, इनके दो ही वचन है, परोपकार पुण्याय परपीडनम पापाय च भवति। यानी दूसरों का अगर परोपकार करोगे तो पुण्य होगा, और दूसरों को परेशान करोगे तो पाप होगा। बस दो ही बात है। सारांश भावार्थ यहां दिया हुआ है, देखिए। देखो
महर्षि वेदव्यासस्य अष्टादश पुराणानां सार वचन द्वयस्ति। महर्षि वेदव्यास के 18 पुराणों का सार 2 वचनों में, 2 ही बातों में। कौन सी? पहली यहाँ हमारे सामने है और ये दूसरी, परेशान उपकारेण पुण्यम होती, यानी अगर हम दूसरों का भला करेंगे, उपकार करेंगे तो पुण्य होगा। दूसरों के बारे में अगर अच्छा सोच भी लेंगे तो भी हमें पुण्य मिलेगा। ठीक है, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। इसमें ये परेशान पीड़नेन पापम भवति, और दूसरों को पीड़ित करने से या दुख पहुंचाने से हमें पाप होता है। दूसरे के बारे में बुरा सोचने से पाप होता है, यानी जो दूसरों को परेशान करता है उसे पाप होगा, और दूसरों के बारे में उपकार करेगा, भला करेगा, उसे पुण्य होगा, पुण्य प्राप्त होगा। अतः अस्माभिः सर्वदा परोपकार करनी है। अतः हमेशा हमें क्या करना चाहिए? परोपकार का भाव रखना चाहिए, भलाई का भाव रखना चाहिए और भलाई ही करनी चाहिए। अन्येषां पीड़नम कदापि न करनी, किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, और हो सके तो अगर हम किसी का वैसे भला नहीं कर सकें तो हमारे मन के जो विचार हैं उनके माध्यम से भी कर सकते हैं। किसी के प्रति अच्छी सोच एज ए पुण्य है, किसी के प्रति बुरी सोच एज ए पाप है। इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना है। सभी छात्रों को ध्यान से इन श्लोकों को पढ़ने के बाद आत्मचिंतन करना है कि इन श्लोकों का मतलब क्या है। पाठ में लिखने का मतलब ये नहीं है कि इनको पढ़ लिया, लिख लिया, ग्रह कार्य कर लिए, याद कर लिया, पेपर में आए, कर लिया, पास हो गया। इसका औचित्य ये नहीं है। हमें ऐसी शिक्षा देना है, हमारे जीवन को ऐसे सुधार करना है कि हमारा जीवन ऐसे लगना चाहिए, एक अच्छा व्यक्तित्व के रूप में हम सामने आ सकें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर कार्य करवाए जाएंगे। धन्यवाद।